स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बीच लेकर आए हैं जिन्होंने जन्म अपने गांव में लिया, लेकिन मात्र 9 साल की उम्र में गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ समय बाद फिर गांव में और गांव के हालात देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से निर्णय लिया कि अब मुझे गांव छोड़कर नहीं जाना है, अब गांव के लिए कुछ करना है। और आइए बात करते हैं इनसे। जी प्रधान जी, अपने बारे में कुछ बताएं। इंडिया प्लस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विचार जानने के लिए हमारे गांव में आए। मेरा नाम जसवंत सिंह बालियान है। मैं रसूलपुर जाटान का नया प्रधान बना हूं और मैं गांव में बहुत कुछ काम कराना चाहता हूं। जन सहयोग से जो भी काम हो सकेगा वो मैं सब कराऊंगा। मैंने बहुत काम यहाँ कराए हैं, जैसे गेट बनवाया, बस स्टैंड बनवाया, एक वाल्मीकि समाज का शमशान घाट बनवाया, अपना दूसरा शमशान घाट भी गांव का एक और है, उसमें भी काफ़ी कुछ काम कराया मैं। दीवार 24 फुट का बरामदा, जितने हमारे ये धार्मिक स्थान हैं यहाँ भी मैंने सब जगह बहुत काम किया। जैसे पत्थर लगाना होया, टाइल लगानी हुई, वाइट वाश कराना हुआ, ये सारा काम मैंने करवाया है। और अब मैं एक छोटा सा हमारे यहाँ नर्सिंग होम टाइप है, उसका वो 20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसका काम करा रहा हूँ जिससे किसी ENM वगैरह या डॉक्टर बैठ सके। और एक आयुष सेंटर भी बन रहा है यहाँ, उसमें भी 7 डॉक्टर बैठेगा और यहाँ टेस्टिंग वगैरह होगी। हमारे गांव की बहू बेटियां बच्चे बाहर ना जाएं, बड़ा परेशानी है यहाँ से दूर जाने में, क्योंकि जो स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर मुजफ्फरनगर हैं या एक छोटा सा कस्बा है यहाँ शाहपुर, वहाँ भी चले जाते हैं, पर फिर भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहीं डॉक्टर का इंतज़ाम हो जाए और हमारे गांव की बहू बेटियाँ बच्चे वगैरह बुजुर्ग जो भी हैं वो यहीं अपना वो कर सकें। प्रधान जी, जैसे हमें जानकारी आपके बारे में मिली है कि मात्र 9 साल की उम्र में आप अपने गांव से चले गए थे, फिर दोबारा से आए और गांव में ही रहना शुरू किया और गांव के हर व्यक्ति से डोर टू डोर मिले, आपने उनकी समस्याओं को देखा और काम कराना शुरू किया। और उस बीच जो है जानकारी मिली है कि कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, परेशानी आई, कुछ लोगों ने बीच में जो है आकर एक तरह से अड़चन डाली आपके काम कराने में। तो क्या पूरा मामला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा था, मेरा कोई इरादा नहीं था प्रधान बनने का। यहाँ पर मैं ये सोचा गांव की समस्याएं हल करने के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा वो करूँगा। जैसे मैं पहले काम कराना चाह रहा था कहीं भी, तो मुझे किसी ने, जैसे कोई भी आदमी है, उन्होंने थोड़ी अड़चन डालने की कोशिश करी। फिर मैंने डिटर्मिनेशन किया, मैंने अपना पक्का इरादा किया कि भाई मैं गाँव में अपना किसी पद पे, जिम्मेवार पद पे होकर काम करा सकता हूँ। इससे पहले काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ा और मैं 573 वोट से यहाँ बहुत ही भारी बहुमत से, जन सहयोग से, हमारे गांव के प्यार ने हमें इतना सम्मान दिया कि मैं अपने गांव को नहीं भूल सकता कभी। प्रधान जी, जिस तरह से आप प्रधान बने हैं, अक्सर देखा जाता है कि गांव के लोग इस तरह की कमियां निकालते हैं कि ये तो बाहर के हैं, बाहर जाकर रहने लगे। लेकिन आपको लोगों ने जो है अपने बीच बुलाया, आप खुद आए, लेकिन समस्या देखी और आपको लोगों ने चुना। तो अपने गांव के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं कि जैसे भी आपने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप प्रधान होते तो ये दिक्कतें आपको काम कराने में ना आती, तो आगे क्या रणनीति बनाई है प्रधान जी? क्या गाँव के लिए कुछ अलग से कराना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो यहाँ पानी का इंतज़ाम कर रहा हूँ कि किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो। सड़कें बहुत अच्छी हो जाए, गांव में थोड़ा ओपन जिम हो जाए, जिससे हमारे बच्चे बहू बेटियाँ ओपन जिम में थोड़ा सा सुबह कर लें, व्यायाम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और एजुकेशन पर बहुत ध्यान दूंगा कि गांव में थोड़ा स्कूल जर्जर हालत में है वो ठीक हो जाए। बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे कि हमारे स्कूल में यहीं पढ़े। कोशिश तो पूरी होगी कि थोड़ा इंटर कॉलेज तक यहाँ बन जाए, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। पानी, बिजली का भी बड़ी परेशानी है। बिजली रात में पूरा गांव अंधेरे में रहता है,
तो इसलिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य और एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधान जी, कोरोना महामारी ने पूरी तरह से देश में हाहाकार मचा रखा है, उसके लिए आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? उसके लिए मैं गांव को सजेशन देता हूं कि भाई 2 गज की दूरी रखो, मास्क पहन कर रखो। बुखार वगैरह हो जाए तो अपना टाइम पे दवाई लो, क्वारंटीन रहो। तो यही है। और सफाई का ध्यान बहुत है, सैनिटाइज करवाया है गांव में। मैं धानी फाउंडेशन के सहयोग से मैं गांव में, कई गांव में, यहाँ दिनकरपुर में, काकड़े में, यहाँ दवाइयाँ बांटी हैं। वो इम्यूनिटी की दवाई है। इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी तो कोरोना अपने आप ही थोड़ा कम हो जाएगा, कम इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे गांव का कोई भी आदमी इस कोरोना महामारी से दूर रहे, इस कोरोना महामारी के उसमें ना हो, प्रकोप में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। किसी ने खूब कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रधान जी ने इस चीज़ को कर दिखाया है, और अपने ही गांव में नहीं, अपने गांव से अलग भी अभी प्रधान जी ने बताया कि दवाइयाँ बांटी हैं, और लगातार प्रधान जी का प्रयास है कि अपने गांव के लिए कुछ किया जाए। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो और लोग इस बार प्रधान बने हैं, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को कि वो किस तरह से अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करें? गांव में यही है, सड़कें वगैरह ठीक करवाएं, एजुकेशन का ध्यान रखें, गांव की सफाई बहुत अच्छी तरह कराएं, गांव में ये कोरोना का प्रकोप ना हो, उससे सैनिटाइज, मास्क, 2 गज की दूरी, यही है। लोगों को संदेश देना, अवेयरनेस होती है तो संदेश यही दिया जाता है कि भाई ध्यान से रहो और ध्यान से हो। बाहर का कोई आदमी आवे उसे क्वारंटीन करा लो। बाहर से कोई सब्जी वाले आते हैं, वो वाले आते हैं, गरीब आदमी है, वो तो अपना काम करेंगे, किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते, पर उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप मास्क पहन कर रखो और थोड़ा दूरी बना कर रखो। प्रधान जी, इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, हमारे विचार जाने, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रधान जी, जिनका साफ कहना है कि अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना है, और उसी को करने के लिए गांव में लोगों ने जिम्मेदारी इनको दी है, इन पे विश्वास दिखाया है। आप बने रहे हमारे साथ। इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार आपको हर उस व्यक्ति के विचार दिखाएगा जो अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ करना चाहता है या कुछ कर रहा है। बने रहे हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी खालिद सिद्दीकी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।